सीताराम जय सीताराम। जय श्री सरयू सीताराम। श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल यश, जोदायक फलचारी। श्री तुलसी के पद कमल, बार बार शिरनाय, रामचरित मानस विमल, कथा कहूँ चित चाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामदगिरी की जय। श्री मंदाकिनी मैया की जय। श्री पहेश्वनी मैया की जय। समस्त संत समाज की जय। जय सीताराम, जय जय सीता, जय जय सीता। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन रामचंद्र के परम भावते भैया, स्नेह विग्रह, प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज श्री अयोध्या से प्रस्थान करके पहला विश्राम तमसा के तट पर, दूसरा विश्राम गोमती के किनारे, तीसरा विश्राम सई नदी के किनारे और सई नदी के तट से चलकर श्रृंगवेरपुर पास आ गया। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर तब नियराने। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर सकते हैं। एक दिन भगवान मृगया करने गए थे और भगवान ने निषाद की परीक्षा ली। कहें देखो सिंह आक्रमण कर रहा है, इसके ऊपर कोई प्रहार मत करना, इसको मैं ही मारूंगा। कोई नहीं, भगवान की आज्ञा है। उस सिंह और भगवान बाण छोड़ नहीं रहे। सिंह झपटा, उसने कठोर आक्रमण किया। निषाद ने खींच के बाण मार दिया, सिंह ढेर हो। भगवान ने कहा कि तुमको डर नहीं लगी कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, मेरी आज्ञा की अवहेलना होगी। निषाद ने कहा प्रभु, आपकी आज्ञा की अवहेलना से जो पाप मिलता हो मिल जाए, आप भले ही छोड़ दें, लेकिन मैं जीते जी आपको शेर का आक्रमण कैसे देख सकता था। भगवान श्री राम आए, अयोध्या में बात फैल गई कि आज निषाद ने भगवान का जीवन बचाया है। चक्रवर्ती जी ने उसको बहुत प्यार किया, निषाद को, और श्रृंगवेरपुर की जमीन स्वतंत्र रूपेण उनको दे दी, इसके वो राजा हो गए। और तब से ये राम सखा पद से संबोधित होते हैं। आज जब राम सखा निषाद राज ने सुना कि भरत जी आ रहे हैं, लाव लश्कर फौज, तो लगे सोचने कारण कौन भरत बन जाही, कि भरत जी बन क्यों जा रहे हैं। जरूर इनके मन में कुछ कपट भाव है। अगर कपट भाव न होता, केवल दर्शन करने के लिए जा रहे होते, तो तौकत लीन संग कटकाई, इन्होंने अपने साथ सेना क्यों लिया है। जरूर राम जी को के ऊपर प्रहार करने जा रहे हैं, अपने राज्य को निष्कंटक बनाने जा रहे हैं,
लेकिन भरत ने राजनीति को नहीं समझा। तब तो केवल कलंक ही कलंक था श्री भरत को, और तो भरत बच नहीं सकते हैं, क्योंकि राम के सामने कौन टिक सकता है भगवान की। सकल सुरासुर जुरे जुझारा, राम ही समर में जीतन हारा। का आचर्य भरत अस्कर ही, भरत ऐसा आश्चर्य क्यों कर रहे हैं। लेकिन भरत जो कर रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य क्या है? हम ऐसे देखते रह जाएं, मेरे सामने से राम जी को मारने के लिए कोई चला जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। निषाद ने अपने मंत्रियों को, सैनिकों को, सेनापतियों को बुलाया कि होय सजोइल, तैयार हो जाओ, रोको घाटा, घाट अवरुद्ध कर लो। परिणाम हमारा जीतना नहीं है, ठाठो सकल मरे के ठाठा। सब लोग मरने की तैयारी कर लो। अगर ये पूछो कि भरत इतने महान, इतनी बड़ी उनकी सेना, इतने बड़े वो वीर, उनका सामना कौन करेगा? सन्मुख लोह भरत समझेऊं, उनका लोहा मैं लूंगा, उनका सामना मैं करूंगा। जियत न सुरसरी उतरन देऊं, जीती जी गंगा पार करने नहीं दूंगा। मेरे लाश पर चढ़ करके श्री भरत गंगा पार करेंगे। हमारे लिए तो, अरे भाइयों, अरे सेनापतियों, अरे मंत्रियों, अरे वीरों, बड़ी सौभाग्यशालिनी मृत्यु आ गई है हमारे पास। एक तो समरांगण का मरण, फिर गंगा का किनारा, और फिर राम जी के काम के लिए इस क्षणभंगुर का शरीर का जाना, कौन सी बात है। और फिर भरत जी महाराज राम जी के भाई, और मैं नीच सेवक, ऐसी मृत्यु कहां मिल सकती है। समर मरण पुनिसुर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। भरत भाई नृप, मैं जन नीचू, बड़े भाग्य अस्पाये मीचू। सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कहते जीतने के लिए तैयार हो जाओ, कहते सब लोग मरने के लिए तैयार हो। भाइयों, धोखा मत करना। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है, इसके पहले ऐसा काम आया नहीं था, और अब निश्चित है कि मर ही जाऊंगा तो काम क्या रहेगा। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। भायु लावो धोख जनी, आज काज बड़े मोह। लेकिन महाराज, उनके सैनिक, उनके वीर भी बड़े विलक्षण हैं। उनको क्रोध आ गया कि वीर अधीर न हो, वीर अधीर नहीं हुआ करते हैं। महाराज, भगवान रघुनंदन रामचंद्र के चरणों की कृपा से, आपके बल से हम केवल मरेंगे नहीं, भरत जी के सेना को बगैर घोड़े के कर देंगे। सारे घोड़े हाथियों को, घोड़ा उपलक्षण है, सारे घोड़े रथ हाथी सब तोड़ डालेंगे, और जीते हुए पीछे पैर नहीं देंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड से आच्छादित कर देंगे। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करई कटक बिन भट बिन घोरे। जीवत पांव न पाछे धरही, रुंड मुंड में मेदिन करही। ऐसा कह ही रहे थे। दो राम भक्तों का युद्ध कैसे होता, और दोनों एक उपासना है दोनों की। निषाद जी की उपासना है सुमिर राम पद पंकज पनही, भाथी बांध चढ़ाएन धनुही। और भरत जी की उपासना है मोरे शरण राम की पनही। दोनों एक भाव के उपासक हैं। इनका युद्ध कैसे हो सकता था। इतना कहत छीक भई बाएं, एक छीक हो गई बाईं ओर। छीक के जानने वाले जो शकुन वेदता थे, उन्होंने कहा भरत ही मिली न हुई है रारी,
झगड़ा नहीं होगा। आप लोग मिलो, जा करके भरत जी के चरणों में प्रणाम करो। लेकिन निषाद चौकन्ने, वाह, ये राजनीति है महाराज, कि सब लोग घाट को अवरुद्ध कर लो, कहीं तिल भर भी जगह न बचे, रोक लो, और मैं जाता हूं परीक्षा करने के लिए कि भरत जी भगवान के मित्र हैं या भगवान के दुश्मन हैं या भगवान से उदासीन। ये परीक्षा करने के लिए उन्होंने 3 प्रकार की सामग्रियां सजी हैं। असकई भेंट सजोवन लागे, उसी भेंट की सामग्रियों से परीक्षा लेंगे। कंदमूल फल मंगाया, राम जी सियाराम, कंदमूल फल मंगाया और खग मृग मंगाया और मछलियां मंगाई। अगर ये सात्विक होंगे तो कंदमूल फल लेंगे, अगर ये राजस होंगे तो खग मृग लेंगे, और अगर ये तामस होंगे तो मछलियां लेंगे। तो अगर ये सात्विक होंगे तो हम समझ लेंगे कि राम जी के ये मित्र हैं, और राजसी होंगे तो हम समझ लेंगे कि राम जी के ये राजस होंगे तो राम जी के क्या होंगे? उदासीन। अगर ये सात्विक होंगे तो राम जी के मित्र होंगे, और ये राजस होंगे तो राम जी के दुश्मन होंगे। अरे यार हमको पढ़ाओ मत, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो चुप रहो। अगर ये राजस होंगे तो राम जी के दुश्मन होंगे, और अगर ये तामसी होंगे तो राम जी से उदासीन होंगे। सब कह रहे हैं हम गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं। अगर ये सात्विक होंगे तो राम जी के मित्र होंगे, और राजस होंगे तो राम जी के दुश्मन होंगे, और तामस होंगे तो राम जी के से उदासीन होंगे। न शत्रु न मित्र, कुछ नहीं, संबंध ही नहीं। जिसका राम जी से संबंध न रहे उससे बड़ा भागा कोई नहीं। अगर राम जी के दुश्मन न बन सको तो दोस्त न बन सको तो दुश्मन बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। अगर राम जी के मित्र न बन सको तो दुश्मनी बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और राम जी के कुछ नहीं रहे तो तुमसे बढ़ के अभागा भी कोई नहीं। इसलिए मैंने कहा कि सात्विक होंगे तो मित्र होंगे, राजस होंगे तो दुश्मन होंगे, और तामस होंगे तो उदासीन। राम जी के ऐसा स्वामी हो, मित्र हो, पिता हो, पुत्र हो, कि ये तो सब राम जी के ऐसा हो। मैं तो ये कहा करता हूं कभी कभी कि माता हो तो राम सा, पिता हो तो राम सा, भाई हो तो राम सा, स्वामी हो तो राम सा। अरे मेरे मित्रों, मैं तो ये कहूंगा कि दुश्मन भी हो तो भी राम सा। ऐसा दुश्मन भी कहां मिले? उमा राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव मुहि सुमिरत निश्चर। मेरे श्री महाराज जी कहा करते थे दोहा, अंधा दुध दरबार यह, अंधा दुध दरबार यह, यही ते रहो निशंक, रीझे देते परम पद। श्री राम, रीझे दे, ठीक कह रहा हूं, रीझे देते, खीझे देते परम पद। नाराज हो गए तो क्या दिया? अरे रावण के ऊपर नाराज हुए कि नहीं हुए? खीझे देते परम पद और रीझे देते लंक। मंदोदरी से पूछो, मंदोदरी जी कह रही हैं, रावण के विलाप में नहीं कहेंगे उस समय, मंदोदरी कह रही हैं कि जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, आजन्मते पर द्रोहरत, पाप उघमय तव तनु अयम। राम जी की ओर देख की मंदोदरी कहती, तुम हूं दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम,
अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। याद रखना, सात्विक होगा व्यक्ति तो राम जी से मित्रता करेगा, राम जी का भक्त बनेगा, और राजस होगा तो राम जी से दुश्मनी करेगा। और वो कमबख्त तो किसी काम का नहीं रहा जो न राम जी से दोस्ती कर रहा है और न दुश्मनी ही कर रहा है। भरत जी महाराज सारी भेंट सामग्रियां लेके चले। वशिष्ठ जी महाराज एक रथ पर चढ़े हुए थे, बगल के रथ पर श्री भरत जी महाराज थे। वशिष्ठ जी के चरणों में दूर से, इस प्रसंग को याद रखिएगा, शायद आगे काम आवे। वशिष्ठ जी महाराज को प्रसंग तो है काम आने वाला, लेकिन हम समय नहीं रहेगा तो नहीं कहेंगे। वशिष्ठ जी महाराज को दूर से प्रणाम किया, दूर से, कहीं मेरी छाया भी स्पर्श न हो जाए। देखी दूरी ते कही निज नाम, कीन मुनि सही दंड प्रणाम, तो जानी राम प्रिय दीन सीसा। ये राम जी का भक्त है, इसलिए वशिष्ठ जी जानते हैं, लड़कपन से जानते हैं, इसलिए आशीर्वाद दिया, स्वस्थ अस्तु, आशीर्वाद। अब भरत जी से कहा, ये राम सखा निषाद राज है, ये राम सखा निषाद राज है। भरत जी ने केवल इतना सुना कि राम सखा है, निषाद राज सुनने की का समय नहीं और जरूरत भी नहीं है। ये राम सखा है, मेरे लिए इतना ही सुनना पर्याप्त है। अगर ये राम सखा है तो मेरे लिए तो आदरणीय है। भाव देखिएगा, राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, उतरी चले उमगत अनुरागा। और उठा करके उसको हृदय से एकदम चिपकाए लिया, महाराज लगा लिया। भेंटत भरत ताही अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम कह रीति। और भरत जी के हृदय से लग करके निषाद राम जी से मिलने के बाद अगर कुछ कमी भी रही होगी तो आज भरत जी के हृदय से लगने पर वो सारी कमियां दूर हो गई। निषाद राज भरत जी से मिलकर, उनके छलछलाते हुए आंसुओं को देखकर, उनके गदगद कंठ को देखकर, उनके भाव भरे मुखड़े को देखकर भेंट सामग्रियों को अर्पण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की पहचान की सामग्री है, ये तो उन तीनों से परे है, ये तो गुणातीत है महाराज। और फिर अर्पण कौन करे? जिसको याद रहे तब न, याद रहेगी तब तो अर्पण करेगा। देखी भरत कर शील सनेहू, भा निषाद त्यहि समय विदेहू। अब भरत के निषाद के हृदय में तीन त्रिवेणी बह रही है, सकुच, स्नेह, मोद, संकोच। हाय हाय, इतने पवित्र आत्मा को मैंने कुटिल समझा, सहज स्नेह हो गया। अरे ये तो मेरे राम जी की तरह है, आज इनके रूप में तो मुझे ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं। और प्रसन्नता, मोद, मेरा सौभाग्य था कि मैं इनके सामने तलवार लेके नहीं आ पाया। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, अब भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। पत्थर हो गया हो, पत्थर हो गया, पत्थर की मूर्ति बन गया। कौन? निषाद राज एकदम निमेषोन्मेष वर्जित अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जब थोड़ा होश आया तो भगवान श्री भरत जी से प्रार्थना की,
आप पधारें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। और महाराज अपने अपने वस्त्रों में हथियार छिपाए सब सेवक प्रतीक्षा कर रहे थे। ये कहा भग सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाय। अब सेवक क्या कर रहे हैं? अब बढ़िया वृक्ष के नीचे, घरों में, सब बढ़िया बगीचों के किनारे, अरे भाई इतनी जगह कहाँ मिले, सब बढ़िया सब जगह जाकर के निवास स्थान बनाया। श्रृंगवीरपुर भरत दीख जब बेसनेह सब अंग शिथिल तब। भरत जी ने सोचा कि यहाँ पर मेरे आराध्य ने निवास किया था, बड़े स्नेह मग्न हो गए, गंगा जी पर गए, गंगा जी स्नान किए हैं। गंगा जी, अब उस घाट का ही नाम राम घाट हो गया है, जहां राम जी रहे वही राम घाट है। राम घाट, आप लोग भी राम घाट पर ही कथा सुन रहे हैं, ये भी क्षेत्र राम घाट ही है। श्रृंगवेरपुर में भी राम घाट है, अयोध्या जी में भी राम घाट है। आज भी अयोध्या जी में रामनवमी को राम घाट पे ही भक्त लोग स्नान करते हैं ना। चित्रकूट में कहीं जाओ लेकिन स्नान तो राम घाट का प्रशस्त है। राम घाट कह कीन प्रणामा। सुनो हो, दूसरे घाट कभी जाना भी मत, मेरी बात सुन रहे हो, दूसरे घाट कभी मत जाना, जीवन बर्बाद हो जाएगा, एकदम बर्बाद हो जाएगा। आप तो राम घाट ही जीवन में जाना, और किसी घाट कभी जिंदगी में जाना मत। हाँ, कहते हैं ना हमने घाट घाट का पानी पिया है, कहते हैं लोग हमने घाट घाट का पानी पिया है। तुम सारे घाटों का पानी पी लो, लेकिन राम घाट का पानी जब तक पियोगे नहीं तब तो तुम्हारा जीवन सफल होगा नहीं। तो राम घाट गए और वहां पर स्नान किया है। और श्री वाल्मीकि जी के अनुसार पिताजी के मरने के बाद सबसे पहले गंगा के किनारे आ रहे हैं, तो यहां पर पिताजी की अस्थि का विसर्जन हुआ है और पिताजी को यहां पर तर्पण और श्राद्ध किया है, यहां पर श्री वाल्मीकि जी के अनुसार। उसके बाद रात्रि आ गई, सब विश्राम कर रहे हैं। भरत जी महाराज का नियम है, जब से श्री अयोध्या आए हैं तब से रोज माता कौशल्या के चरणों का संवाहन करते, माता के चरणों को दबा रहे थे। उसी समय